हेलो बच्चों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी ट्रिकी स्पेशलिस्ट में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने बच्चों कहा था कि एकांकी दीपदान जो राम कुमार वर्मा की है उस पे आप बना दीजिए, है ना। तो बाकी जो तीन चैप्टर बताए थे आप लोगों ने, तो उसकी सबसे पहले मैं बना रही हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं अपना बनाती थी टीजी टू पीजीटी, लेकिन आप लोगों के लिए समय निकाल के मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश क्या है? तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीली सर्प जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। तो ये वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए। मतलब इसमें कहा गया है ये किसने कहा, ठीक है, उसका परिचय दीजिए। तो देखते हैं, वक्ता यानी किसने ये कहा, पन्नाधाय। कौन, किसने कहा ये, पन्नाधाय ने। वह स्वर्गीय महाराणा सांगा की स्वामी भक्त सेविका है। ठीक है, स्वामी भक्त सेविका है। वह कर्तव्यनिष्ठ तथा आदर्श भारतीय नारी है। ठीक है, वह हमेशा कुंवर की सुरक्षा का ध्यान रखती है। क्या समझ में आया? फिर से देखिए, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। यह किसने कहा और उसका परिचय? तो वक्ता पन्नाधाय है, पन्नाधाय ने कहा। ठीक है, वह स्वर्गीय महाराणा सांगा की स्वामी भक्त सेविका है। क्या है? सेविका, जो सेवा करती है उसको सेविका बोलते हैं। वह कर्तव्यनिष्ठ तथा आदर्श भारतीय नारी है। वह हमेशा कुंवर की सुरक्षा का ध्यान रखती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है एक मिनट, हाँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर। पहला ये हो गया आपका, हाँ, सेकंड ये आया। तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। ठीक है, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। श्रोता कौन है और उसका वक्ता से क्या संबंध है? देखिए, श्रोता जो है स्वर्गीय स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है। सबसे छोटा पुत्र, श्रोता माने सुनने वाला। ठीक है, उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात पन्नाधाय जो थी, जो कि महाराज की सेविका थी, उसने उसे माँ की तरह पाला था। ठीक है ना, माँ की तरह जो पालता है उसने कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगी। देखिए, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, किसी भी समय तुम्हें सांप डस सकते हैं। वक्ता के उपयुक्त कथन से कहने के पीछे कारण क्या था? कारण पूछा गया इसमें। देखिए, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था। किसका था? राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था। ठीक है, परंतु उनकी आयु थी मात्र 14 वर्ष। ये पूछ सकता है। ठीक है, कितनी आयु थी? 14 साल, मात्र 14 साल। ठीक है, नेक्स्ट है, आयु होने के कारण महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज, महाराणा सांगा के भाई कौन थे? पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। अब दासी का जो पुत्र था बनवीर, कौन था? बनवीर, उसको देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। धीरे धीरे वह राज्य हड़पने की योजना बनाने लगा। ठीक है, इसी वजह से कुंवर उदय सिंह की जान को खतरा बढ़ जाने से पन्नाधाय ने उपयुक्त कथन कहा। ठीक है, कोई सांप के लिए नहीं बोला, इसलिए बोला कि इंसान ही सांप की तरह काम करने लगते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ देखिए, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं।
वक्ता श्रोता की सुरक्षा के प्रति चिंतित क्यों रहती थी? वक्ता माने बोलने वाला, श्रोता माने सुनने वाला। देखिए वक्ता यानी पन्नाधाय एक देशभक्त राजपूतनी थी, ठीक है, तथा अपने राजा के उत्तराधिकारी की रक्षा करने के लिए वह परम कर्तव्य समझती थी, मतलब बहुत ही ईमानदार थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद महाराणा सांगा जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनका पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, परंतु उनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी, क्योंकि इतनी आयु में क्या कर लेगा बच्चा। के कारण महाराणा सांगा के भाई जो थे, महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज, जो भाई थे वो कौन थे? पृथ्वीराज थे। और दासी पुत्र कौन था? बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया गया। धीरे धीरे वह राज हड़पने की योजना बनाने लगा, इसलिए पन्ना कुंवरधाय की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थी। नेक्स्ट है प्रश्न खा। देखिए प्रश्न खा क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल, आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी। जो यहाँ किसी पहाड़ कहा गया है वो क्यों? देखिए यहाँ धाय माँ पन्ना को पहाड़ कहा गया। किसको कहा गया है? जो धाय माँ पन्ना थी उसको पहाड़ कहा गया, ठीक है। धाय माने पालने वाली, पन्ना को क्या कहा गया? पहाड़। क्योंकि उनमें ईमानदारी, देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। जैसे एक पहाड़ अपने देश की सुरक्षा करता है, वैसे ही पन्नाधाय भी अपने स्वर्गीय राजा के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए पहाड़ की तरह बनकर खड़ी थी, ठीक है। पुत्र का नाम क्या था? कुंवर उदय सिंह, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या उत्तर लिखिए। क्या है? पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, पर बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी। जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा और इसका अर्थ स्पष्ट करो। देखो उपयुक्त कथन रावल, उपयुक्त कथन रावल स्वरूप सिंह की पुत्री सोना ने धाय मां पन्ना से कहा था, ठीक है। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? रावल स्वरूप सिंह की पुत्री सोना ने धाय मां जो थी पालने वाली पन्ना से कहा था, ठीक है। अर्थ यह है कि धाय मां पन्ना बनवीर सिंह के साथ मिल जाए तथा अपने कर्तव्य कुंवर उदय सिंह की रक्षा से मुंह मोड़ ले, इसलिए उसने बोला था। फिर पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी। जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सोना, सोना जो थी पन्नाधाय को अपनी देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठ छोड़कर बनवीर के साथ मिल जाने की सलाह दे रही थी। मतलब ये दुष्ट थी, सोना जो थी ये दुष्ट थी, ठीक है, ये बहला रही थी। नंबर 5 है, पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल,
राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, जीवन का प्रभाव होगा, उमंगों की लहरें होंगी, जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। दीपदान उत्सव का आयोजन किसने और क्यों किया? दीपदान किसका था? रामकुमार वर्मा का। ठीक है, इसके राइटर कौन है? रामकुमार वर्मा। आ जाए तो लिख देना। दीपदान उत्सव, दीपदान उत्सव का आयोजन महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने किया। किसने किया था? जो महाराणा सांगा के भाई जो थे पृथ्वीराज के दासी पुत्र जो बनवीर था, जिसने सिंहासन जिसको दिया गया था, राज्य दिया गया था, उसने किया था, जिसे राज्य की देखभाल के लिए सिर्फ नियुक्त किया गया था। मतलब पूरा हक नहीं दिया गया, सिर्फ नियुक्त किया गया था। उसने सोचा प्रजाजन दीपदान उत्सव के नाच गाने में मग्न होंगे, तब कुंवर उदय सिंह को मार कर वह सत्ता को हासिल कर लेगा। समझ में आ गई बात? इसलिए उसने दीपदान उत्सव का आयोजन किया था। किसने किया था? बनवीर ने। बनवीर कौन था? जो पृथ्वीराज जो थे महाराणा सांगा के भाई, उनके दासी पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी। उपयुक्त वाक्य का प्रसंग स्पष्ट करें। उपयुक्त वाक्य, बनवीर जो था धाय पन्ना से कहता है क्या कहता है? दूर हट दासी, ठीक है, यह नाटक बहुत देख चुका हूं। जब वह कुंवर को मारने जाता है, कौन? बनवीर। और पन्ना जो थी उन्हें रोकने का प्रयास करती है। पन्ना ने पूरा जी जान लगा दिया। पन्ना उसे कहती है कि मैं कुंवर को लेकर सन्यासिनी बन जाऊंगी, तुम ताज रख लो, कुंवर के प्राण बख्श दो। मतलब कितनी अच्छी है पन्ना, जो है कितनी अच्छी है, सोचो। क्या इमोशनल कहानी है। निम्नलिखित में से दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। पन्ना ने कुंवर को सुरक्षित स्थान पर किस तरह पहुंचाया? देखो, पन्ना जो धाय माँ थी, वो जैसे ही बनवीर के षड्यंत्र का उसको पता चलता, षड्यंत्र मीन्स क्रिया चरित्र की, मतलब बहलाना फुसलाना, किस तरीके से उसको मार देना, मतलब किसी भी तरीके से मार डालना, षड्यंत्र का पता चलता है। वैसे ही पन्ना ने सोए हुए कुंवर को कीरत के जूठे पत्तलों के टोकरे में सुलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। कितनी अच्छी थी। देखो, पन्ना ने क्या किया, जो बनवीर जो षड्यंत्र रच रहा था उसको पता चल गया, तो उसने क्या किया कि कुंवर को कीरत के जूठे पत्तल जो होते हैं, जूठे पत्तलों के टोकरे में सुलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इस तरह कुंवर बच पाए। निम्नलिखित में से गद्यांश को पढ़कर, फिर वही आ गया, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी। पन्ना ने क्या बलिदान दिया? पन्ना ने क्या बलिदान दिया? देखो, पन्ना ने कुंवर को कीरत के जूठे पत्तलों को टोकरे में सुलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसके बाद कुंवर के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। बताओ कितनी बड़ी बात है। अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और उसका मुंह कपड़े से ढक दिया। जब बलबीर कुंवर को मारने आया, उसने चंदन को कुंवर समझकर मार डाला। कितना बड़ा बलिदान दिया। इसी प्रकार पन्ना ने देश धर्म के लिए अपनी ममता की बलि चढ़ा दी। बताओ कौन माँ ऐसा करेगी? कोई करेगी? कोई नहीं करेगी। कितने इमोशनल कहानी है। दूर हट दासी,
यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की पहली सीढ़ी होगी। प्रस्तुत एकांकी का सार लिखिए। इसमें सार, ओवरऑल सार बताया गया है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन उतारना हो तो उतार सकते हो, कॉपी कर लो। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद क्या हुआ? महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था। ठीक है, परंतु महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, परंतु उनकी आयु मात्र कितनी थी? 14 वर्ष होने के कारण महाराणा सांगा के भाई ने पृथ्वीराज जो थे के दासी पुत्र जो था बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे वह राज्य हड़पने की योजना बनाने लगा। ठीक है, पन्नाधाय स्वर्गीय महाराणा सांगा की स्वामी भक्त सेविका थी। जो पन्नाधाय थी वो स्वर्गीय महाराणा सांगा की स्वामी भक्त सेविका थी, सेविका नहीं थी, स्वामी भक्त सेविका थी। वह कर्तव्यनिष्ठ आदर्श भारतीय नारी, वह हमेशा कुंवर की सुरक्षा का ध्यान रखती थी। सोना जो थी दुष्ट पन्नाधाय को अपनी देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठ छोड़कर बनवीर के साथ मिल जाने की सलाह दे रही थी सोना, परंतु वह नहीं मानी। उसके बाद क्या हुआ? बनवीर ने दीपदान उत्सव का आयोजन किया। किसका? दीपदान का। उसने सोचा प्रजाजन जो है दीपदान उत्सव के नाच गाने में मग्न होगी। तब कुंवर उदय सिंह को मारकर वह सत्ता हासिल कर सकता है। तभी किसी ने पन्ना को यह खबर दी और पन्ना ने कुंवर को कीरत के जूठे पत्तलों के टोकरे में सुलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। उसके बाद कुंवर के स्थान पर उसने अपने पुत्र चंदन को, ये नाम याद कर लो, चंदन को सुला दिया। पन्ना के पुत्र का नाम क्या था? चंदन। और उसका मुंह कपड़े से ढक दिया। जब बलवीर कुंवर को मारने आया, ठीक है, उसने चंदन को कुंवर समझकर मार डाला। इस प्रकार पन्ना ने देशभक्ति के लिए अपनी ममता की बलि चढ़ा दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये दीपदान के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, तो ओवरऑल बच्चों समझ में आ गया होगा पूरी कहानी का सार। इसको 2 बार आप वीडियो को देखिए। ये ICSE 9th और 10th का कोर्स है। ठीक है, तो इसमें आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चों ने इसकी जो है रिक्वायरमेंट रखी थी कि इसको बना दीजिए, तो मैंने बना दिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ के अच्छे नंबर लाइए। नेक्स्ट टॉपिक भी मैं कंप्लीट करूंगी। ठीक है, थैंक यू।